और इस जुमरे में सिर्फ शब्बीर बरकाती ही नहीं है, इस जुमरे में हिंदुस्तान के जिसे आप मशहूर और मारूफ नातखा कहते हैं मोहम्मद अली फैजी, ये इंसान भी मुजरा करता हुआ नजर आ रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मजहबी जलसे की रूहानियत को खत्म करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। मुकम्मल तौर से जलसों की रूहानियत को ये लोग खत्म कर चुके हैं। अगर कोई इंसान इन्हें इस्लाह करने की कोशिश करता है तो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, जबान दराजी करते हैं। देखें, 2 दिन कबल आपने वीडियोस मुलाहिजा किया होगा कि एक मशहूर अदाकार, ऐसे नात खान पढ़ने वाले को इंसान अदाकार ही कहता, एक मशहूर अदाकार शब्बीर बरकाती के नाम से, जो आदाबे नात खां से बिल्कुल हट करके, नबी की तौसीफ बयान करने के जो आदाब है बिल्कुल हट करके नात गोई बराबर करता हुआ नजर आ रहा था। और इस जुमरे में सिर्फ शब्बीर बरकाती ही नहीं है, इस जुमरे में हिंदुस्तान के जिसे आप मशहूर और मारूफ नातखा कहते हैं मोहम्मद अली फैजी, ये इंसान भी मुजरा करता हुआ नजर आ रहा है। और इस जुमरे में सिर्फ मोहम्मद अली फैजी ही नहीं है, वो हिकायात बयान करने वाला भी मुल्ला, वो मनगढ़ंत बातों को लोगों के सामने ला करके खुले आम में डंके की चोट में बयान करने वाला इंसान जनाब मुफ्त के मुफ्ती हम्माद भी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मजहबी जलसे की रूहानियत को खत्म करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। मुकम्मल तौर से जलसों की रूहानियत को ये लोग खत्म कर चुके हैं। अगर कोई इंसान इन्हें इस्लाह करने की कोशिश करता है तो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, जबान दराजी करते हैं। यानी कि हम हरफे आखिर है। मेरे अजीज साथियों, बहैसियत आलिम आपकी और हमारी जिम्मेदारी यह है कि जहां भी आपके इलाके में मजहबी इजलास मुनक्किद हों, बहैसियत आलिम, एक आलिम की शान क्या होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं कि आप आलिम बने क्यों हैं? जरूर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है। आपके ऊपर जिम्मेदारी यही है कि हर बुराई को खत्म करने की कोशिश करें आप, हर बुराई के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करें आप। अभी आपकी आवाज बिकी नहीं है, आपका जिस्म बिका नहीं है, आप आजाद हैं। जब इस आजादी के बावजूद भी अगर आप अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, बुलंद नहीं करेंगे, तो मेरे अजीज साथियों, कौम के साथ, आवाम के साथ ये लोग इस्तेहसाल करते रहेंगे। मेरे अजीज साथियों, एक बात जो सबसे अहम बात है, जब जलसे मुनक्किद होते हैं तो ये नामो निहाद मौलवी जलसे में आकर के मिंबर रसूल पर बैठते हैं और गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, खैनी खाते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के जरा सोचिए प्यारे भाई, वो मिंबर मुस्तफा है, ये वो मिंबर है जिस मिंबर से नबी की हदीस बयान की जाती है। ये वो मिंबर है जिस मिंबर से लोगों की इस्लाह की जाती है। ये वो मिंबर है जिस मिंबर से शरीयत का पैगाम लोगों तक दी जाती है। मेरे अजीज साथियों, अगर उसी मिंबर पे कोई गुटखा खाए, उसी मिंबर पे कोई पान खाए और उस मिंबर की तकद्दुस को पामाल करे, क्या आप उसे मुसलह समझेंगे? क्या आप उसे अच्छे नातखा समझेंगे? क्या आप उसे अच्छे मुखर्रिर समझेंगे? मेरे अजीज साथियों, जिसको खुद इस्लाह की जरूरत हो,
वो क्या खाक आपकी इसरा करेंगे? आप में से हर आदमी के ऊपर ये लाजिमी तौर पर और ये आज के ज़माने में फ़र्ज हो गया है कि ऐसे लोगों को बायकाट करें जो शरीयत मुतहरा के तक़द्दुस को पामाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बारहा इन्हें इन लोगों को समझाया जाता है कि आप वो बातें बयान करें जो अवाम के लिए फ़ायदेमंद हो, जो सच्चा हो, जो झूठ से दूर हो। लेकिन नहीं, जब तक झूठ नहीं बोलेंगे, मनगढ़ंत बात नहीं बयान करेंगे, इनको कोई मुकर्रर मानने को तस्लीम ही नहीं है। जब तक उछल कूद करके नात नहीं पढ़ेंगे, कोई नात खा इनको मानने को तैयार ही नहीं है। बताइए, जितना ज्यादा मोबाइल आज के जमाने में हमारे मजहबी स्टेजों पे चलता है, किसी और के स्टेजों पर इतना ज्यादा मोबाइल नहीं चलता होगा। मेरे अजीज साथियों, अच्छे खासे नामवर उलमा जो इस वक्त हमारे जिला में भी हैं और जिले के बाहर की भी अगर मैं बात करूं, कोई भी आलिम ऐसा नहीं है कि जब भी वो किसी भी महफिल में गया फौरन लाइव मोबाइल लेकर के दिखाना शुरू कर दिया। यानी मोबाइल, बताओ, इधर नबी की हदीस हो रही है, इधर नबी की तौसीफ बयान की जा रही है, आप मोबाइल लेकर के क्या कर रहे हैं? प्यारे भाई, शरीयत मुतहरा बड़ा प्यारा मजहब है, लेकिन जब उलमाए कराम ही इस घिनौनी हरकत में पेश रहेंगे तो अवाम से हम कोई तवक्को नहीं कर सकते हैं। मेरे अजीज साथियों, आज के ज़माने में हर आलिम दीन के ऊपर यह फ़र्ज़ है कि वो अपने मजहबी इजलास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करे और उस आवाज़ में मैं फ़कीर पेश हूँ, क्योंकि वही इंसान आवाज़ बुलंद करेगा जिसके अंदर कौम का दर्द होगा,